पाकिस्तान के बच्चे बच्चे की जुबान पे इमरान खान का नाम है। आज जब पाकिस्तान के अंदर पीटीआई का झंडा आप नहीं करेंगे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सोशल मीडिया की कारकर्दगी के हवाले से कि जिस तरीके से सोशल मीडिया पीटीआई का काम कर रहा है, अनबिलीवेबल है, अनप्रेसिडेंटेड है। आप अगर देखें तो पिछले दिनों इन्होंने दो तीन चीज़ें जो की हैं, जिसे आप यूं कह सकते हैं कि आउट ऑफ द बॉक्स से सोल्यूशन निकाल के वो लेके आए कि आज जब पाकिस्तान के अंदर पीटीआई का झंडा आप नहीं लगा सकते, पीटीआई की आप जाके कॉर्नर मीटिंग नहीं कर सकते, जलसा जुलूस नहीं कर सकते, लेकिन पाकिस्तान के बच्चे बच्चे की ज़ुबान पे इमरान खान का नाम है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का नाम है। 31 से 35 जो इंतखाबी निशान है, बैगन है और ये जो चारपाई है, प्याला है, इनके निशान अजबर करा दिए गए हैं। अगर ये किसी एक कुव्वत ने किए हैं तो वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सोशल मीडिया है। सोशल मीडिया का कल का जो जलसा था टिकटॉक के अंदर, जिसको लोगों के मुख्तलिफ लोग इसके हवाले से कह रहे हैं 5 से 6 मिलियन लोगों ने एट द सेम टाइम ये जलसा जो है अटेंड किया है। उससे एक चीज़ तो नज़र आ रही है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो लोगों के अंदर एक क्या क्या कहते हैं कि एक्सेप्टेंस है और लोगों के अंदर जो उसका प्यार है इमरान खान साहब का, वो कितना है कि 1 डेढ़ घंटा 2 घंटे लंबी ट्रांसमिशन को 6 मिलियन लोग लगातार देख रहे हैं। इट्स इम्पॉसिबल, अनप्रेसिडेंटेड। आज पाकिस्तान के बच्चे बच्चे के दिमाग में, पाकिस्तान के बूढ़े के दिमाग में, अमीर गरीब के दिमाग में, पाकिस्तान के किसान हारी के दिमाग में, पाकिस्तान के हर तबका फ़िक्र के दिमागों में, पाकिस्तान के डॉक्टर और वकील के दिमाग में अगर कोई एक शख्स और एक जमात नक्श कर चुकी है तो वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है। और इसके अगेंस्ट जो अशरफिया खड़ी है, उनकी अगर आप जलसे जुलूसों को देखें, नवाज शरीफ साहब लाहौर के जो मैन उनका एक दौर में गढ़ होता था, वहाँ पे अपनी शहजादी के साथ, अपनी बेटी के साथ वो निकलते हैं, तो आपने वो रैली देखी कि उस रैली में आवाम का क्या इंटरेस्ट है? कोई इंटरेस्ट नहीं। ये अपने ऊपर फूलों की पत्तियां भी, एक बंदे को दिहाड़ी दे के तो वो अपने ऊपर फूलों की पत्तियां फेंकवाते हैं, हर चीज़ ये मैनेज करते हैं। कोई बेलोस मोहब्बत का इजहार अवाम का इनके साथ नहीं है। लेकिन ये है कि अभी फैसला ये हुआ है कि इनको मुसल्लत करना है। और ये आप देखिएगा, एक बात ये याद रखें कि ये जो मुसल्लत करने वाली जो गेम है, ये गेम भी लंबी नहीं चलेगी। ये इसलिए नहीं चलेगी कि जो ताकतें हैं उन्होंने अपना इख्तियार जो है उसको मजबूत करना है। उसके लिए नवाज शरीफ अगर आज इस्तेमाल हो रहे हैं तो कल कोई और इस्तेमाल हो जाएंगे। ओवरऑल जो पहले इनका काम ये होता था कि कम से कम जो पाकिस्तान की आवाम जो है वो इस सारे प्रोसेस को सपोर्ट करती थी, इस दफ़ा वो पाकिस्तान की आवाम के अगेंस्ट जाके, उनकी मर्जी ख्वाहिश मंशा के अगेंस्ट जाके, इसलिए आप देखें ना कि स्टूडेंट्स के साथ इंटरेक्शन हो रहे हैं, नौजवानों के साथ शहबाज शरीफ साहब भी इंटरेक्शन कर रहे हैं, बाकी जो हमारे जो इंपॉर्टेंट लोग हैं वो भी इंटरेक्शन कर रहे हैं। ये ज़रूरत इसलिए महसूस हुई है कि उनको ये अंदाज़ा हो चुका है कि ये बात एक कैलकुलेट करें कि पाकिस्तान की जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं उस पे जो फारुग तहसील स्टूडेंट्स हैं वो तकरीबन 3 से 4 मिलियन स्टूडेंट जो है वो सालाना वहाँ से यूनिवर्सिटी से पढ़ लिख के फारुग होते हैं। या फिर आप ये कहें कि मैट्रिक से यूनिवर्सिटी तक जो फारुग होने वाले नौजवानों की तादाद है वो 1.5 करोड़ से अबव है। और वो 1.5 करोड़ नौजवान जो है, जो मैट्रिक से निकलता है और यूनिवर्सिटी से फारुग होता है, उनमें से किसी एक नौजवान का भी लीडर जो है वो बिलावल भुट्टो या मरियम नवाज शरीफ या नवाज शरीफ साहब या जरदारी साहब नहीं है। उनका अगर पॉलिटिकल इंटरेस्ट है तो उनका लीडर जो है वो इमरान खान है। ये एक ताकत की मैं बात कर रहा हूँ। और कुछ हमारे नौजवान जो पढ़ते नहीं है या यूनिवर्सिटी कॉलेजेस में स्कूल्स में नहीं जाते, लेकिन अपने बिजनेसेस कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, कोई अपने मुख्तलिफ और चीज़ों में, वो जो नौजवान है जो 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 यानी आप यूं कहें कि पढ़ा लिखा भी नहीं है लेकिन एक नौजवान कैडर हमारा मौजूद है, वो भी 1.5 से 2 करोड़ नौजवान है। और उन नौजवानों की अगर आप पॉलिटिकल माइंडसेट को देखेंगे तो वो भी पीटीआई के साथ है और इमरान खान के साथ है। ये मिला के तकरीबन 2 से 3 करोड़ नौजवान है जो पाकिस्तान की किस्मत का फैसला करेंगे। अब एक एजेड क्लास के लोग जो हैं वो शायद नवाज शरीफ साहब की हमायत में, क्योंकि उन्होंने 3-4 दफ़ा उनको वोट दिया, वो शायद एक दफ़ा और भी दे दें, लेकिन ये जो नई नस्ल है ये किसी सूरत में इनके इस नरगे में नहीं आएगी। और यही इनका सबसे बड़ा मसला है। और इनको ये बात आज जब जाके लेट समझ आई है कि आज ये इंटरेक्शन कर रहे हैं। अब तो काफ़ी 2 हफ्ते रह गए हैं, तो लंबी तो अब कितना 2 हफ्तों में ये लोगों के जहन चेंज करेंगे। तो मैं ये समझ रहा हूँ कि जिस तरह टिकटॉक के अंदर
नौजवानों ने तारीख रकम की, सोशल मीडिया ने इसको लोगों को जो है प्लेटफॉर्म मुहैया किया। फेसबुक के अंदर तारीखी जलसा, यूट्यूब के अंदर तारीखी जलसा, ट्विटर के अंदर सारे ट्रेंड पीटीआई के, फेसबुक के अंदर ट्रेंड पीटीआई के, सोशल मीडिया में डिस्कशन पीटीआई की हमायत में। तो बच्चे बच्चे के दिमाग में ये पहुंच चुका है। इन्होंने तो ओल्ड स्कूल कोशिश की ना कि हम इनका जलसा नहीं होने देंगे, हम इनका जुलूस नहीं होने देंगे, हम इनका निशान जो है वो उसको पब्लिक नहीं होने देंगे। यानी इन्होंने वो तमाम स्टेप्स उठाए, इनके लोगों को पार्टी छुड़ा देंगे। लेकिन पार्टी छोड़ने से, कैंडिडेट की छोड़ने से वोटर पे कोई फर्क नहीं पड़ता। वोटर की अपनी एफिलिएशन है वो खान के साथ, और क्यों ना वो खान के साथ, जो भी जाता है खान के वहाँ पे ट्रायल देखने, आप साफियों को देख लें, सब उसके मुखालिफ ग्रुप के साफी भी, वो भी खान के फ़ैन हो रहे हैं। वो कहते हैं किस जवामर्दी के साथ वो वहाँ पे अपना केस लड़ रहा है, किस तरीके से, किस बहादुरी के साथ वो वहाँ पे अपना केस लड़ रहा है, और कितना वो उस केस के अंदर अपने आप को उसने डाला हुआ है इन्हमाक के साथ। वो सोच उसकी पूरी अब एक एक प्रोसीडिंग के एक एक लफ्ज़ के ऊपर होती है कि इतना वो उसके अंदर जज्बा है, जोश है। और इससे लीडर के लिए क्यों ना पाकिस्तान की कौम पागल हो। और ये मैं समझता हूँ कि 8 फरवरी को इनका पूरा प्लान है। वो प्लान चौपट तभी होगा कि जब पाकिस्तान का नया वोटर, जो 3 से 4 करोड़ वोटर है, नौजवान वोटर है, वो जाके जब वोट कास्ट करेगा, तो मैं ये समझता हूँ कि यहाँ से ही ताकत जो है वो पाकिस्तान की आवाम के हाथ में आएगी। आप लोग क्या समझते हैं, ज़रूर मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा।